So hello everyone, we are preparing for civil service examination. It's very important कि आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से कवर करें. So today is 1st of December. आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. माय नेम इज सौरभ पांडे. सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं. देखिए पहला टॉपिक है दैट इज पोबी चोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम के अंदर लोकेटेड है, स्टैब्लिश की गई थी 1987 में. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस है वर्ल्ड के अंदर. की स्पीसीज है इसमें? वन हॉर्न राइनोसोरस है प्लस वाइल्ड बफेलो, लिपर्ड, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर. और इसे भरतपुर ऑफ द ईस्ट बोल कहा जाता है. भरतपुर सेंचुरी जो कि बर्ड के लिए फेमस है ड्यू टू रिच बर्ड डाइवर्सिटी. मेजर साइट फॉर माइग्रेंट बर्ड्स के हैं. ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, रिवराइन हैबिटेट इसके लिए है. कई सारे इसमें वेटलैंड्स में इंक्लूडेड है. दूसरा टॉपिक है ग्रेट निकोबार न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं. इसमें एक नई स्नेक स्पीसीज है लाइकोडोन इरविन और दूसरा ग्रेट निकोबार क्रेक. तो ये महत्वपूर्ण आप याद रखें. और प्लस इसमें डिबेट चल रहा है कि ग्रेट निकोबार ऐसा जो प्रोजेक्ट चलेगा तो उससे कैसे आपका बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. तो वो एक कंसिडरेशन है. तो इस पर बताया जा रहा है कि सो द आइलैंड इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद मैनी स्पीसीज स्टिल अननोन टू साइंस. फिर आता है पैनक्रियाटिक कैंसर के ऊपर एक हाइपोक्सिया मेम्ब्रेन चेंजेस साइंस के अंदर आता है. तो इसमें पैनक्रियाटिक कैंसर जो कि हाईली एग्रेसिव, डेडली, फास्ट स्प्रेडिंग, पुअर प्रोग्नोसिस. फिर ट्यूमर एनवायरनमेंट है जिसे हाइपोक्सिक बोलते हैं. मतलब इसमें कहा गया कि अगर वेरी लो ऑक्सीजन है अगर तो कैंसर सेल्स हैं स्टिल दे आर एबल टू सर्वाइव एंड डिवाइड रैपिडली इवन इन लो ऑक्सीजन. तो हाइपोक्सिया जो है इट ऑल्सो इंक्रीजेस कैंसर सेल माइग्रेशन. तो इसमें स्टडी किया गया था. पैंक C1 और कपान 2 है. तो देखिए आप लोग लाइक बटन जरूर से प्रेस करें. इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग 9:15 AM को आपका होता है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज बैकानूर कॉस्मोड्रोम जो कि लोकेशन है कजाकिस्तान, कजाक स्टेपी में. 1950 में इसको बनाया गया था और यहाँ पे स्पुतनिक वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी यूजिंग R7 रॉकेट. और फिर अभी जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये कजाकिस्तान के पास है. फिर कजाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत रशिया को इसको लीज में दे दिया गया है अप टू 2015. फिर आ जाते हैं बटरफ्लाई नेबुला जेमिनी साउथ टेलीस्कोप चिले. मतलब बटरफ्लाई नेबुला क्या है? तो नेबुला जो जहाँ से जो स्टार बनना चालू होते हैं, जो डस्ट क्लाउड्स होते हैं उसको हम नेबुला बोलते हैं. तो इस जेमिनी साउथ टेलीस्कोप जो कि चिले के अंदर लोकेटेड है उसने बटरफ्लाई जो बटरफ्लाई के शेप का है उसको डिस्कस मतलब बटरफ्लाई शेप का एक तरीके से जो नेबुला है उसको देखा गया है. और इसमें गैस और डस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम अ डाइंग स्टार इन अ सेंटर. एक वाइट डॉर्फ स्टार है जो मतलब जो उसका एंड है और साथ में वो उसका जो आउटर लेयर है वो काफ़ी सारे पार्टिकल्स रिलीज करता है, डस्ट रिलीज करता है जो जिसका पूरा जो शेप है वो बटरफ्लाई की तरह है. तो इसको डिटेल आप मेरे सेशन में देखिएगा और नीचे लिंक दे रखा है. और गैस और डस्ट जो है आउटर लेयर से एक्सपेल भी हो रहा है और यूवी जो रेडिएशन है सेंट्रल हॉट सेंट्रल स्टार से उसी की वजह से बटरफ्लाई शेप आपकी आ रही है. और एक डिटेल डिस्कशन वाई फ्लड इन इंडोनेशियन थाईलैंड जिसमें मॉनसूनल फैक्टर तो है ही, साथ में ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोन, डिप्रेशन, ला नीना, ओशन टेम्परेचर ऑस्किलेशन, चेंजिंग लार्ज स्केल क्लाइमेट पैटर्न्स और बहुत सारे एरियाज हैं दे आर कोस्टल और नियर रिवर सेचुरी, लो लाइंग एंड नेचुरल फ्लड प्रोन है मेकिंग देम वल्नरेबल टू सी लेवल राइज, स्टॉर्म सर्ज एंड रिवर फ्लो. सो इन हिली फॉरेस्ट जोन हैवी रेनफॉल ट्रिगर्स लैंडस्लाइड एंड फ्लैश. पर ये सारे एस्पेक्ट ध्यान में रखना. अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़ें. प्रीलिम्स के लिए आप पावर हाउस बैच का हिस्सा जरूर से बने जो कि 9